राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। सभी नमो हरिअन्ताणं नमो शेन्नाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं एषो पंचनमोकारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेशं परमं वै मंगलम्। धम्मो मंगलमुद्गीतं अहिंसा संयमोत्तवो देवावित्तं नमस्सन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्वुखेषु वमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलामि सूयपिणे अपयं एमये समणमुत्ता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवगुफेषु दानभत्ते शरणैरया वयं च वित्तिं लभमो नय कोयुवं मयि आहागणे सूर्यन्ते उभेषु भमराजः मोहुगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन मुच्यन्ते साउणो बोलिए पंचबन वैष्णव भगवान की। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु जी तेरा नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु जी नाम प्रभु का है अति प्यारा। मन मंदिर में करे उजारा, नाम प्रभु का है अति प्यारा। मन मंदिर में करे उजारा, भव जल से है तारन हारा। कर ले अपना वारा न्यारा, कर ले अपना वारा न्यारा। चाहे सुबह चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो चाहे, मेरे मुख पे प्रभु जी
दुनिया है एक रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। दुनिया है एक रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा। बंदे जग में कौन है तेरा, मोह माया ने तुमको घेरा। मोह माया ने तुमको घेरा, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। मेरे क्रोध मान को दूर हटा ले, माया मोह से पिंड छुड़ा ले। क्रोध मान को दूर हटा ले, मोह माया से पिंड छुड़ा ले। सोया अपना भाग्य जगा ले, डूबती नैया पार लगा ले। डूबती नैया पार लगा ले। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। मेरे मुख पे प्रभु जी तेरा नाम हो। सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु। पल पल बीती जाए उमरिया, जाग जाग अब ओ बावरिया। पल पल बीती जाए उमरिया, जाग जाग अब ओ बावरिया। दूर बड़ी है तेरी नगरिया, फिरते सिर से पाप गठरिया। फेंक दे सिर से पाप गठरिया। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। मेरे मुख पे प्रभु जी तेरा नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु जी तेरा नाम हो। मेरे मुख पे प्रभु जी तेरा नाम हो। बोले शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय की पवित्र भावना के साथ श्रुत देवी ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान
ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी। ऋषियों ने समझी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। शास्त्रों की भाषा हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो विद्या का फल तो हमें माता देना। विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे। अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता। हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो हे माता। आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो। समर्पित है हम सब, तो देना सहारा। समर्पित है हम सब, तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे। अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञान वंदन करूं अरिहंत को, सीदन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत। नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित सूज्ञ सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आप सब चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर की पवित्र देशना का रसपान कर रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारी बात चल रही है 4 कषाय के संबंध में। ये जो कषाय होते हैं ये आत्मा को कसने वाले हैं, आत्मा को तड़पाने वाले हैं, असंसार सागर में परिभ्रमण कराने वाले। तो इन कषायों को उदय न होने देना, इनको जीतने का प्रयास करना ही हमारे जीवन का पौरुष होना चाहिए। कहते हैं सूत्रकार कि बांस का जो वृक्ष होता है, एक साथ में बहुत सारे बांस की पेड़ लतिकाएँ लगी होती है, बड़ा काम का होता है। जब बांस छोटा होता है उसकी सब्जी भी बनती है, उससे बर्तन बनते हैं, घर बनते हैं, बड़ा काम का होता है बांस का वृक्ष। और उस बांस पर कभी फल और फूल क्या करते नहीं लगते।
बांस पर कभी फल और फूल नहीं लगते, लेकिन बहुत काम का होता है। बांस की पूरी घारी बड़ी काम की होती है। एक साथ में कहीं कहीं बांस के पौधे लगते हैं, लेकिन कदाचित दुर्भाग्य का उदय हो जाए और उस बांस के वृक्ष के ऊपर फल या फूल लग जाए। क्या लग जाए? फल या फूल लग जाए तो कहते हैं कि बांस बिल्कुल भी काम का नहीं रहता, वो पूरी की पूरी घारी खराब हो जाती है। अर्थात यहाँ तक कहते हैं जलाने तक भी काम नहीं आता। ये दृष्टांत देते हुए प्रभु कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार प्रवेश कर जाता है, वैसे तो जीवन बड़ा मूल्यवान है। 84 लाख जीवा योनि में भटकने के बाद में ये मनुष्य जीवन क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। बड़ी पुण्यवानी से संतों का समागम मिलता है और हर व्यक्ति अपने आप में कुछ न कुछ योग्यताओं को लेकर के, कुछ न कुछ कलाओं को लेकर के आगे बढ़ता है और इस जीवन में आगे चलने का प्रयास करता है। तो ये जीवन बड़े काम का है, बड़ा अच्छा है, हर तरह से परोपकार कर सकता है, दूसरों के काम आ सकता है, हर तरह से दूसरों का सहयोग करते हुए, क्योंकि परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर सहयोग का नाम ही क्या है? जीवन है। क्योंकि पूरे संसार में जितने भी जीव जीते हैं एक दूसरे के सहयोग से जीते हैं। तो इस जीवन में भी ऐसे सहयोग की भावना, सद्भावना की भावना निरंतर बनी रहनी चाहिए, बनी रहती है। लेकिन कदाचित इस मानव जीवन में अहंकार आ जाए। क्या आ जाए? अहंकार आ जाए, ममकार आ जाए। मैं जो करता हूँ वही श्रेष्ठ है, मैं जो कह रहा हूँ वही श्रेष्ठ है, ये बात भीतर घर कर जाए तो कहते हैं वो वैसा ही है जैसे बांस के पेड़ में फल और फूल लग जाए। जैसे बांस के पेड़ में फल और फूल लगने के बाद में वो काम का नहीं रहता, वैसे ही इस जीवन से मुक्ति पथ के रास्ते खोल सकता है, लेकिन अहंकार आ जाए वो जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए अहम से बचने का प्रयास करना चाहिए, किससे? मृदुता के भावों से। अहंकार को जीतना है कोमलता से, संवेदनाओं से। राजा पल्लव, उनके राज दरबार के बाहर एक भिक्षुक है, एक सन्यासी है और वो भिक्षा मांग रहे हैं। दरबार ने कहा, महात्मा जी बताओ, आप अपना पात्र आगे कीजिए, हम आपको भिक्षा देते हैं। कहा मैं भिक्षा तो लूंगा, लेकिन शर्त है ये पात्र मेरा भरना होगा। क्या करना होगा? ये पात्र भरना होगा। अगर पात्र भरोगे तब तो मैं भिक्षा स्वीकार करूंगा, वरना भिक्षा स्वीकार नहीं करूंगा। का पात्र दिखाइए। उन्होंने अपनी झोली से पात्र निकाला, छोटा सा तो पात्र है, इसको भरने में कौन सी बड़ी बात है। दरबान गया रसोई में, रसोई को कहा जरा दे दो भोजन पानी जो भी बना हुआ है, और आज किया वो भोजनशाला और उसमें तमाम तरह के व्यंजन बने हुए हैं, लेकर के आया और उस पात्र में क्या किए? डाले। पात्र में जैसे ही डाले, महात्मा ने थोड़ा सा पात्र को हिलाया, का पात्र तो खाली है। क्या है? कहा अच्छा, अब और लेकर के आता हूं। और एक भिगोने में पूरा भर करके लेकर के आया, उसमें पात्र में डाला, थोड़े से चावल डाले, दाल डाला, सब्जियां डाली। महात्मा जी ने थोड़ा सा हिलाया, पात्र फिर खाली। ऐसा करते करते सारी रसोई समाप्त होने को आ गई, लेकिन पात्र तो
खाली का खाली। ऊपर कोलाहल, ये आवाज जब राजा ने सुनी तो राजा नीचे आए। का क्या कोलाहल हो रहा है? का एक महात्मा जी हैं, एक फकीर हैं, वो आए हुए हैं। वो कहते हैं मेरे पात्र को भर दोगे तो मैं भिक्षा क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा, भोजन करूंगा। लेकिन गजब है, उनका पात्र भरता ही नहीं है। राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहा चलो तुम हटो, मैं भरता हूं। राजा अपना जो भी भोजन था मंगवाया, ला करके वहां पर भरा। महात्मा जी ने हिलाया, पात्र खाली का खाली। पूरे भोजनशाला, राज के भोजनशाला, उसका सारा भोजन समाप्त हो गया, लेकिन पात्र नहीं भरा। हाथ जोड़े राजा ने, उनका महात्मा जी ये पात्र, ये कैसा पात्र है? उनका ये पात्र, ये मनुष्य की खोपड़ी का पात्र है। क्या है? मनुष्य की खोपड़ी से बना हुआ है। मनुष्य की खोपड़ी कभी क्या करती है? भरती नहीं है। हम देखा महात्मा जी वो कोई और नहीं, आनंद स्वामी हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं। लोगों को पता लगा, लोग भी पहुंचे। राजा ने अंदर बुलाया, बिठाया। अब राजा को बड़ा अहम था अपने राज्य का, अपने राज के वैभव का, अपनी संपदा का, और सारा वो सब उनके सामने विस्तार रखता है। मेरा इतना राज्य है, महात्मा जी ये है वो, अमुक अमुक बातें करने लगा। बातें करते करते कहता है, महात्मा जी आप तो बड़े पहुंचे हुए संत हैं, बड़े महान संत हैं। आप बताइए मेरी उम्र कितनी है? क्या पूछा? मेरी उम्र कितनी है? का राजन तुम क्यों पूछते हो? मत पूछो ऐसे। ये सब जान करके तुमको करना क्या है? तुम अपना कर्तव्य करने का प्रयास करो। ज्यादा इन सब चीज के ऊपर अहंकार क्या करो, मत करो। इस धन दौलत के ऊपर, इस सत्ता के ऊपर अहंकार मत करो। ये सब कोई साथ देने वाला नहीं है। उनका फिर भी आप बताइए ना। राजा को था कि महात्मा जी बताएंगे, बहुत लंबी उम्र है। कहाँ बताइए, आप जानते हैं तो आप बताइए मेरी उम्र कितनी है। मैंने कहा राजन आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन की उम्र है। राजा को ऐसा लगा, अरे इतनी जल्दी 7 दिन? और ये आनंद स्वामी ने बोला तो वो बात, संत के मुख से निकले वचन, वो अकाट्य है। वो तो बड़ा परेशान हुआ। फिर भी था, मेरा इतना बड़ा वैभव, मेरी इतना बड़ा राज्य, मेरी रानियां, मेरा सब कुछ, इतनी संपदा, अब 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। संत कहते हैं, तो उन्होंने पूछा महात्मा जी मैं मर करके किसी ऊंचे स्वर्ग में ही जाऊंगा ना, अच्छी जगह मिलेगी ना मुझे? मर करके मेरी गति क्या होगी? उसने पूछा महात्मा से। उनका राजन तुम ये सब बातें मत पूछो, इन सब चीजों को जानने की उसमें मत जाओ। उनका नहीं आप जानते हैं, आप बता दीजिए, जो है जैसा है वो वैसा बता दीजिए। राजा को था मैं इतना बड़ा राज्य, छोटी मोटी योनि में तो कहाँ जाऊंगा, कहीं ना कहीं स्वर्ग मिलेगा, बढ़िया जगह मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी, मेरी इतना पुण्यवानी, मेरी इतनी समृद्धि, इतनी सत्ता, सब लोग मेरा आप भगत करते हैं। का राजन तुम 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। अब तुम जानना ही चाहते तो बता देता हूं। तो 7 दिन के बाद तुम मर करके ये जो तुम्हारा राजमहल है, इसका सारा कचरा, सारी गंदगी जिस कुंडी में, जिस गंदगी में जाती है, वहां पर उस कचरे
उस मल मूत्र सब जहां पर जाता है, ऐसे कुंड में तुम 5 रंग के एक कीड़े के रूप में क्या लोगे? राजा को सुना तो बड़ा दुख हुआ। कहा, राजन किस बात का अहंकार करते हो? किस बात का मैं करते हो? ये अहंकार तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, ये सत्ता तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, ये सारा वैभव धरा का धरा रह जाएगा। कवि कहता है क्या, क्यों करे अभिमान जीवन है रे 2 दिन का, क्यों करे अभिमान जीवन है रे 2 दिन का, एक हवा के झोंक से उड़ जाए जो तिनका, क्यों करे क्यों करे अभिमान जीवन है रे 2 दिन का, खाने पीने में खोया जीवन का हर दिन, जीवन का हर दिन, बुरा भला ना सोचा कभी, स्वार्थ में हो लीन, स्वार्थ में हो लीन, बहती नदियाँ की तरह जीवन बह गया, क्यों करे अभिमान जीवन है रे 2 दिन का, क्यों करे अभिमान जीवन है रे 2 दिन का। बंधु, ये जीवन का क्या भरोसा है, कब किस समय कहाँ पर क्या हो जाए। आज के समय में इस क्षण भंगुरता को, जिसकी बात प्रभु महावीर कहते हैं कि जीवन बड़ा क्षण भंगुर है, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से कई बार देख और समझते हैं, देखते भी हैं, जानते भी हैं, फिर भी अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम सदा रहने वाले हैं। दूसरों को देख करके भी हमारे में बोध क्या करता नहीं आता। संत आनंद स्वामी कहते हैं, राजन किस बात का अहंकार करते हो? तुमने पाप किया, मायाचारी की, छल कपट किया, अहंकारमय जीवन को जिया, मरोगे तो उस कुंड में, उस गंदगी के अंदर जहां पर जाना आदमी पसंद नहीं करता, जहां से बदबू निकलती है, वहां पर तुम एक 5 रंग के कीड़े के रूप में जन्म लोगे। इतना कहा और संत वहां से चले गए। राजा बड़ा परेशान। अगले दिन से उसको बीमारी हो गई और 6ठे दिन होते होते वो पूरी तरह से बिस्तर में पड़ा हुआ है। उसने महामंत्री को याद किया। कहा, राजन आपने याद किया, कहिए क्या किया? कहा, मंत्री परवर, मैंने अपने जीवन में बहुत इस सत्ता के लिए, धन दौलत के लिए, अपने वर्चस्व के लिए कई सारे अपराध किए, बहुत सारे गलतियां की। अब मैं अंतिम सांसें क्या कर रहा हूं? गिन रहा हूं। अंतिम सांसें गिन रहा हूं, कल मेरी मृत्यु हो जाएगी, जैसा संत ने कहा। और तुम एक वचन दो मेरे को। उनका, राजन कहिए क्या वचन दे? कि तुम एक वचन दो मुझे। तुम जाना, मेरा संस्कार करने के बाद 1-2 दिन में उस कुंड में जाना, और कुंड में जाकर के अगर कोई 5 रंग का तुम्हें कीड़ा दिखाई दे तो उसको उसी क्षण क्या कर डालना? मार डालो, उसको खत्म कर डालो। उनका ये वचन दो। अबे संत की बातें और राजा के बीच की बातें थी, वो महामंत्री को पता नहीं था, बाकी लोगों को भी नहीं पता था। तो पता नहीं है। उनका, मैं अंतिम समय वचन मांग रहा हूं, वचन दो महामंत्री।
ठीक है, आप कहते हैं तो मैं वचन देता हूँ। अब अगले दिन राजा का जैसा भी होना था संस्कार हुआ, उनकी यह लौकिक यात्रा पूर्ण हो गई, अंतिम संस्कार हो गया, सारा कुछ निपट गया। 2 दिन बाद महामंत्री सोचते हैं पता नहीं राजा ने ऐसा क्यों कहा। अब वहां जाकर के उस कीड़े को खत्म करना, अब उस कीड़े से राजा का क्या लेना देना है। अब उस राजमहल के पिछवाड़े जो कुंडी बनी हुई है उसमें गए, उसके अपने अनुचरों को कह करके उसका जो ढक्कन लगा हुआ था उसको हटाया। उसको हटाते एकदम से बदबू क्या कर रही है, भयंकर बदबू। अपने पूरे नाक को मुंह को कपड़े से बांध करके ढक लिया। देखा राजा ने वहाँ पर एक 5 रंग का कीड़ा इधर उधर क्या कर रहा है, घूम रहा है। जैसे उसको घूम रहा है मंत्री ने देखा, कहा ये है मेरे राजा का दुश्मन, पता नहीं इसने क्या किया, इसको मैं अभी खत्म करता हूँ। अपने तलवार निकाली, जोर से मारा, लेकिन कीड़ा भाग करके दूसरी तरफ चला गया। और दूसरी तरफ ले जा करके जैसे तलवार से वहां पर मारना चाहा, वो कीड़ा तीसरे कोने में चला गया। लगभग आधा घंटा हो गया वो मारने का प्रयास करता रहा, लेकिन मंत्री उसको मार नहीं पाया। उतनी देर को किसी ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखा। कहा कौन? पीछे देखा आनंद स्वामी। कहा महात्मा जी। उनका ये कौन है पता है, जानता है तू? तुझे पता है तू किसको मार रहा है? कि नहीं, मैं तो राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उनका ये क्या है मुझे नहीं पता। उनका ये वही है, जीवन में पाप किया, अब तू कितना ही मारने का प्रयास कर, एकदम से हर जीव की अपनी आयु होती है, और ये अभी एक बार ही नहीं कई बार इसी कुंड में जन्म लेगा और यहीं पर क्या करेगा, मरेगा। ऐसा ही जीवन जीना है या जीवन का कुछ सदुपयोग करना है तो सोच ले। कहो बोध जागा, और आनंद स्वामी के पीछे पीछे मंत्री क्या कर पड़े, चल पड़े। कहने का अर्थ क्या है, हम सोचते हैं बहुत कुछ मेरा है, मेरे से पूछ करके हर कोई काम करे, मेरा वर्चस्व चले, लेकिन संसार में किसका वर्चस्व रहा है हमेशा? कितने आए और कितने? जब सिकंदर गया पूरी दुनिया को जीतने चला था, लेकिन गया तो दोनों हाथ खाली थे। तो इसलिए अहंकार से बचने का प्रयास करना चाहिए, अहंकार को जीतने का प्रयास करना चाहिए। किससे? मृदुलता से, कोमलता से, अर्थात दूसरे की संवेदनाओं को पहचानना, दूसरे की संवेदनाओं को जानना, जान करके अपने जीवन का सदुपयोग करने का प्रयास करना। ऐसा करते हैं तो हमारा ये जीवन भी सुंदर, पर जीवन भी मंगलमय होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। गुरुदेव के मधुर वचन हम और आप सुने, जीवन को धन्य बनाएं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। तुम तरण तारण दुख निवारण भाविक जीव आराधनम श्री नवीनंदन जगत वंदन ऋषभ देव जिनेश्वरम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम ध्यान रूप अनूप उपमं नमो सिद्ध निरंजनम तुम मुक्तिदाता परमघाता दीन जानी दया
सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम ध्यान धूपम मन पुष्पम पचेन्द्रियहुतासनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम को चमाणं च तहेव मायं लोहं चौथं अजातदोषा एयाणिवन्ता अरहा महेशी अणको वै पावन कार्य अणको वै पावन कार्य कोय मारो अणि गहिया मायाय लोय पवढमाना चत्तारिये कषिणा कषाया शिंसन्ति मूलानि पुनर्भवस्य चिंता ही मूलानि पुनर्भवस्य प्रभु परमात्मा का ये हम सब के लिए संदेश है। जीवन एकदम सरल नहीं है, बहुत विकट परिस्थितियां मानव जीवन के सामने उपस्थित होती हैं। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। दुनिया में हम देखते कुछ और हैं और वास्तविक बात और कोई होती है। जहाँ सुख दिखता है वहाँ किसी तरह से पहुँचते हैं तो वहाँ पर दुख मिलता है। जहाँ हम सोचते हैं यहाँ तो सारा दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है, वहीं से पाने वाले सुख शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। मानव जीवन सीधा सीधा क्या करता है, गणित से चलता नहीं है। इसमें बड़े उलटफेर रहते हैं। किस समय किस तरह की घटना घटेगी, किस तरह क्या परिस्थिति बनेगी, किस तरह कौन सी मजबूरी जीवन के अंदर आएगी और वो मजबूरी हमारे से क्या कुछ करवाएगी, ये सब इंसान पहले कुछ अनुमान भी क्या कर सकता, नहीं कर सकता। जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो वहीं पर देखा जाता है उसका विवेक क्या है, उसका विचार क्या है, उसके सोचने का तौर तरीका क्या है। जो अचानक ऐसी परिस्थिति आती है
तो उस समय मानव जीवन की बड़ी भारी परीक्षा होती है। और वहाँ पर अगर सफल हो गया, पार हो गया, तो उसकी जिंदगी सुखद होती है। अगर वहाँ पर पार न हो सका तो तरह तरह की परेशानियों की श्रृंखला और प्रारंभ हो जाती है। तो मानव जीवन सीधे सीधे गणित की तरह नहीं है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसा नहीं है। इसमें बड़े उलटफेर जीवन के अंदर क्या करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कुछ न कुछ जाप पाठ करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य जीव दया का काम करना चाहिए, कुछ त्याग तपस्या कर लेनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन के अंदर कुछ सहन करने की शक्ति क्या हो, पैदा हो सकता है कल को हमारे को भोजन करने का चांस ही न मिले, तो कम से कम तपस्या का अभ्यास हो तो कुछ न कुछ तो कर सकते हैं। हो सकता है कोई बड़ी वेदना आ जाए तो पहले से थोड़ा सा वेदना सहन करने का अभ्यास करेंगे तो उस तकलीफ में भी हम सावधानी पूर्वक आगे निकल सकेंगे। तो ध्यान करना, कायसर्ग करना, तपस्या करना, कोई न कोई त्याग प्रत्याख्यान करना, अचानक ही कोई त्याग प्रत्याख्यान करना, ये सब इसी के लिए है कि जीवन के अचानक किसी मोड़ के ऊपर हम पहुंचे तो वहां पर सही निर्णय लेकर के आगे क्या कर सकें, बढ़ सकें। वरना दुनिया में किस समय कैसी परिस्थितियां आनी है कुछ अता पता नहीं लगता, क्या घटना घटेगी इसका भी अता पता नहीं लगता। एक अच्छा भला आदमी जिसने लंगर भी लगवाए, सेवा भी की, गरीबों का हित भी किया, धर्म ध्यान भी किया, समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर ली, कोई ऐसी शिकायत भी कुछ भी नहीं थी, समय आने पर अचानक उसका देवलोक हो गया। आजकल ऐसी घटनाएं बहुत आते थे, शाम को तो बात कर रहे थे, बातचीत करके वो सोए और सुबह देखा तो कुछ है ही नहीं। ऐसी घटनाएं लगातार कहीं न कहीं से सुनने को मिलती। किस समय क्या हुआ कोई भी अता पता क्या करता लगता नहीं। हम सब घर में ही थे, शाम को सब बातचीत हो गई, आपस में बैठे खाए पिए प्लान बनाए, सुबह उठा और ये देखा भाई शरीर हिलडुल नहीं रहा, डॉक्टर के पास ले गए, वो कहते 2 घंटे पहले ही इनका स्वर्गवास हो चुका है, वो कुछ नहीं हो सकता। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। घट गई घटना, लोग इकट्ठे हो गए, अर्थी तैयार किया, अब जो कुछ भी है, अब ऐसा होता है तो फिर जल्दी संस्कार की बात रहती है। जैसे ही अर्थी उठी उसी समय एक आदमी आया और वो चिल्ला करके कहने लगा अर्थी को नीचे रखो। सोचने लगी ये क्या, नहीं नहीं नीचे, इसको नीचे रखो। अब दबंगा आदमी था, तेज आवाज थी, आकर के चिल्ला करके कहा अर्थी को नीचे रखो। और समझ में नहीं आया अर्थी को नीचे क्या कर दिया, रख दिया। और लोग सोचने लगे हुआ क्या भाई, तुम कौन हो, क्या हो। उन्होंने कहा देखो जिनकी मृत्यु हुई है इनसे मेरे को 15 लाख रुपया लेना है। ये पहले 15 लाख रुपया मेरा भरो, उसके बाद जो है अर्थी उठेगी, वरना अर्थी उठने नहीं दूंगा मैं। लोगों ने समझा वे देख लेंगे जो भी की होता, अब ये अर्थी उठ रही है तो इसको थोड़ी नहीं रोका जा सकता है। अब ऐसा नहीं वो कहता नहीं 15 लाख रुपया चाहिए, वो 15 लाख रुपया भरो, उसके बाद ही अर्थी उठ सकती है, वरना अर्थी नहीं उठ सकती। वो तो धरना दे करके पड़ गए।
लोगों ने सुना, वहाँ के जो बड़े थे वो उनके लड़कों को इकट्ठे किया, 4 लड़के थे, उनको कहा भाई देख लो क्या है परिस्थिति, क्या बन गई। बड़े को पूछा, छोटे को पूछा, भाई हमारे को तो कुछ पता नहीं, भाई देना लेना हो तो पूरा कर लो, तुम्हारे को पिताजी ने कुछ कहा हो, कुछ लिखत पढ़त हो, कोई बात हो तो कर करा करके निपटाओ। वो कहता नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, पिताजी ने कुछ बोला नहीं है, कोई लिखत पढ़त हमारे पास नहीं है, हम तो इसको जानते भी नहीं है। और उनको भी बुलाया, उनको भी कहा भाई ऐसी स्थिति है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में? प्रमाण की बात अलग है, अर्थी तभी उठेगी, हम खुद प्रमाण हैं, और ये 15 लाख रुपया तुम भरो तभी अर्थी उठेगी, वरना अर्थी नहीं उठ सकती। बड़ी परेशानी हो गई। उन्होंने कहा भाई थोड़ा थोड़ा कर करा के संस्कार तो करना है, कर दो भाई। वो बड़ा बेटा कहता मैं तो 1 पैसा देने वाला नहीं। ऐसे कैसे तो होगा, तो पिताजी बोलते। दूसरे ने कहा मैं खाता वगैरह सब देख लेता हूँ। उसने वही खाता वगैरह सब देख लिया, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। चारों लड़के उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम 1 पैसा इस आदमी को नहीं दे सकते। जब हमारे को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, बोला नहीं, पहले आया नहीं, अब 15 लाख रुपया कैसे भरे? हम नहीं दे सकते। अब वो तमाशा क्या कर गया, बन गया। अब ऐसे तमाशे की कोई इंतजार थोड़ी करता है, कभी कभी कैसे तमाशे बन जाते। लोग भी सोचने लगे अच्छा वाला आदमी था। अब पैसे की तो जरूरत किसी को भी पड़ती है, बड़ों को भी पड़ती है, छोटों को भी पड़ती है। वो कहता 15 लाख इन्होंने लिया हुआ है, देने का वायदा किया था, उससे पहले ऐसा हुआ, जब तक पैसा नहीं भरते तब तक मैं उठने नहीं दूंगा। पूरे गांव के अंदर त्राही त्राही सी मची। और रिश्तेदार भी जैसे दूर नजदीक थे, आते रहे, आ ही रहे थे। अब ये तमाशा वहां पर क्या कर गया, बन गया। अब जीवन के अंदर कभी भी क्या तमाशा बन जाए क्या पता लगता, कब किस तरह से रिश्ते टकरा जाएं उसका क्या पता लगता है, कब क्या हो, कब कर्मोदय के अंदर आ जाएं क्या पता लगता है। सीधा सीधा गणित तो दुनिया के अंदर चलता नहीं है। कहते हैं एक आदमी चला जा रहा था बगीचे के अंदर, उसने आम देखे, मस्त आम पके हुए हैं, फर्स्ट क्लास। वो आम को देख करके उसके ऐसा लगा ये तो जरूर क्या करना चाहिए, स्वाद लेना चाहिए। अब आँख तो कोई खाता नहीं, आँख तो ये आम को तोड़ता नहीं। और उसके लिए कौन जाएगा, पैर चल के गए, उस पैर तो लेके जाएंगे पेड़ के पास, पैर लेकर के पेड़ के पास गए। और पैर लेकर के पेड़ के पास तो गए, अब पैर तो उस आमों को तोड़ नहीं सकते। तो उसने फिर हाथों ने कहा हम करेंगे ये काम। हाथों ने आमों को क्या कर लिया, जैसे तैसे कर आकर के तोड़ लिया। और तोड़ ले तो लिया, अब हाथ कहाँ वो आम लेकर के बैठे, खा तो नहीं सकते, स्वाद तो नहीं ले सकते। उन हाथों ने उस मुंह को आम दे दिया, भाई तू रख ले, तू खा ले, हम तो खा नहीं सकते। अब हाथों से थोड़ी खाया जाए, स्वाद तो मुंह ही लेगा। उन्होंने कहा तू ले ले। अब वो मुंह में डाला, उसने वो आम खाया तो सही, अब मुंह में तो रख नहीं सकता, उसने पेट की तरफ भेज दिया, चलो भाई उधर चले जाओ। दुनिया है, करते तो हैं, लेकिन उसका स्वाद लेने वाला कुछ और रहता है, खाने वाला कुछ और रहता है। और उसने पेट की तरफ, मुंह के अंदर कितनी देर रखता, थोड़ी देर रखा, खाया और पेट की तरफ रवाना कर दिया, चलो भाई पेट को दे देते हैं, वहां जमा हो जाएगा, आगे जो बंटवारा करना कर लेंगे। ये सारा दृश्य वो चौकीदार दूर बैठा देख रहा था। वो आया और पीछे से उसने उसके कमर के ऊपर 2-4 लठ क्या कर दिए, टेक दिए, जबकि कमर का तो कोई उस लफड़े में काम तो था ही नहीं। कमर का क्या दोष था बेचारे, उसने कमर का तो कोई काम नहीं था।
अब कमर में जिस समय लठ भेड़ दिए उसको, अब जो दर्द हुई, वेदना हुई, तो रोने कौन लगा? आंखें रोने लग गई। आंसू, दर्द कहाँ से आया? जो वेदना है, जो तकलीफ है, तकलीफ से जो आंसू आए तो आंखों से गा कर गए। और ये सारा लफड़ा कहाँ से शुरू हुआ था? आंखों से ही तो शुरू हुआ था। ना आंखें देखते, न वो लालच पैदा होता, न पैर जाते, न हाथों से तोड़ता, न मुंह खा लेता, न पेट में जाता, न वो लठ कमर के ऊपर पड़ते। आखिर के अंदर उन आंखों को ही क्या करना पड़ा? रोना पड़ा। तो दुनिया के अंदर कर्म कहाँ कहाँ से घूम करके कैसे कैसे आते हैं, कुछ अता पता क्या करता लगता है। इसलिए हमारे को कुछ पता नहीं लगता ये तकलीफ कहाँ से आ रहा, कौन दे रहा है, हमने क्या अपराध किया, हमारा क्या दोष है, हमने क्या गलती की, कुछ नहीं पता लगता। पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम फिर करके ये संबंध क्या करते हैं, बनते हैं। अब जैसे अर्थी उठने दिया ही नहीं, उसने काफी समझाया, उतनी देर को उसकी लड़की भी क्या कर गई, दूर थी वो भी आ गई। जिस समय आ गई, जिस समय तमाशा देखा तो बड़ी परेशानी हो गई। सोचा हुआ क्या, क्या हो रहा, सारी परिस्थितियों को जिस समय समझा। और उसने भी कहा भाई साहब ऐसा तो मत करो, पिताजी का जीवन ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा होगा तो बाद में देख लेंगे, हिसाब किताब कर लेंगे, आप अर्थी तो उठने दो। उन्होंने कहा नहीं, अर्थी तभी उठेगी जब 15 लाख रुपया मेरे हाथ में होंगे। उन्होंने कहा थोड़ी देर रुको। उसने वो सूचना वगैरह की और अपने जितने भी गहने थे, जितने भी जेवर थे, वो सारे इकट्ठे करके पोटली क्या कर ली, उसने बांध ली। और बांध करके उसने उस आदमी के पास जा करके कहा देखो साहब, मेरे पास जितना भी पैसा है, गहने हैं, जो भी मेरे पास सोने के चांदी के जो कुछ भी हैं, जेवर जो कुछ भी मेरे पास है, ये सारा सारा ये कुछ आप ये ले लो। और इसमें कुछ भी हिसाब किताब कम रहेगा तो मैं बाद में क्या करूंगी, पूरा कर दूंगी। आप जो अर्थी को क्या करो, मत रोको। पिताजी की अर्थी है, हम उनकी संतान है, अगर उनका संस्कार न हो सका तो हमारे लिए तो मरने जीने वाली बात हो जाएगी। इसलिए आपको ये पोटली आप संभाल लो और हिसाब किताब बाद में जब कर लेने, देख लेना, जो भी कमी होगी वो मैं पूरी तरह से क्या कर लूंगी, पूरा कर लूंगी। उसने पोटली लिया और खड़े होकर के उसने कहा देखो भाई, मैंने जो कुछ ये किया है, कोई आप लोगों से दुश्मनी वगैरह ऐसी नहीं थी, न ये शेठ जी मरे इनसे मेरी कोई दुश्मनी थी, लेकिन बात इतनी है, इनसे ही मैंने 15 लाख रुपया क्या हुआ था, लिया हुआ था। मैंने इनको दिया हुआ नहीं था, इनसे मैंने 15 लाख रुपया लिए थे, वो 15 लाख रुपया देना था। और हमारा काम कारोबार चलता रहता था, संबंध था, बोल देते थे, देते थे, लेते थे, वापस करते थे, चलता था। 15 लाख रुपया मैंने इनको देना था। तो अब जब मुझसे अचानक पता लगा उनका तो स्वर्गवास हुआ, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया सेठ के 15 लाख रुपया मैं किसको दूं। मैंने सोचा जो उसका असली वारिस होगा उसको क्या करूंगा, दूंगा। जो उस सेठ की सच्ची संतान होगी उसी को मैं क्या करूंगा। इसलिए मैं ये सारा नाटक किया है। ये 15 लाख मेरे पास हैं, मैंने उनसे लिया है। और आज मैंने देखा ये जो सेठ जी हैं, इनकी वारिस इनके लड़के नहीं, ये लड़की इनकी असली क्या है, वारिस। उनके पैसे की असली हकदार ही है। उनके संस्कार का दर्द इसके दिल के अंदर है। इसलिए इस कन्या को मैं नमस्कार करता हूँ, इस लड़की को। इसने जो पिताजी की इज्जत के लिए काम किया, एक संतान का फर्ज निभाया, और ये 15 लाख रुपया की पोटली जो है मैं इसको क्या कर देता हूँ, वो तो दिया ही दिया। वो 15 लाख रुपया देने थे वो भी उसको क्या कर दिया, 15 लाख रुपया दिए। अब लड़के पछताने लगे, अरे हम दे देते तो अच्छा था।
अभी तो समय पर चेतना होता है, ये समय पर करना होता है। अब एक बार बात आई गई हो गई और पछताने से थोड़ी होता। सोचते अरे भाई वो बड़ा कहता तू नहीं मान रहा था, कहता तू नहीं मान रहा था, तू नालायक निकला, मैं तो कहा था देने के लिए। अब वो चारों बेचारे लड़ने लगे। अगर हमने दिया होता, कुछ अच्छा व्यवहार किया होता तो 15 लाख रुपये हमारे को क्या करते, बराबर मिल जाते। लेकिन समय पर देखा जाता है ना अगले की क्या नीयत है, अगले की क्या प्रवृत्ति है, समय की बात रहती है। तो समय कब बदल जाता है, कैसी स्थिति आती है, कुछ आता पता क्या करता लगता नहीं। वैसे तो जैन नगर में यहाँ मेरठ आने के लिए जब जैन नगर के यहाँ के बुजुर्गों ने सबसे पहले उनके चरणों में जाकर के पंजाब में जोरदार विनती की, गुरु महाराज आपने बचाया तो है लेकिन इस समय हम बिखरे हुए हैं, आप मेरठ के अंदर क्या करो, पधारो, वहाँ पर सरकारी ज़मीन मिलने का आश्वासन मिला हुआ है, इसलिए हम कम से कम इकट्ठे रह सकें, कुछ न कुछ कर सकें, हमारा तो कुछ सहारा ही नहीं है। तो तपस्वी महाराज ने तब कहा था, देखो फूलचंद जी महाराज से बातचीत करके, जब फूलचंद जी महाराज सामने कहा भाई अब ये बेचारे दुखी हैं, तकलीफ में हैं, और वो समय पर सहारा नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा देखो फूलचंद जी की इच्छा है भाई तुम्हारी बात को स्वीकार करने की, लेकिन अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर तो कोई भी रगड़ा झगड़ा हो, अगर आपस में बैठ करके सुलझाने की प्रतिज्ञा करते हो कि किसी ने कोर्ट कचहरी के अंदर नहीं जाना, अगर ये हमारे को वचन देते हो तो हम जरूर क्या करेंगे, आएंगे। तो उन बुजुर्गों ने वचन दिया था कि चाहे कुछ भी होगा हम कोर्ट कचहरी के अंदर क्या करेंगे। ये तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब को जैन नगर के उन बड़े बुजुर्गों ने जिन्होंने इसकी संस्थापना की, उन्होंने वचन दे करके लाए थे। अब यहाँ तो मेरठ में तो कोच करे क्या मामला खत्म ही नहीं होता कहीं न कहीं खत्म होता है तो दूसरा कहीं न कहीं आ जाता है। तो हम सोचते हैं गुरुओं की बसाई हुई नगरी है। आज आप लोग देख लो, जैन नगर 1950 का इसका प्लान बना हुआ है, 49-50 का प्लान बना हुआ है, और उसके बाद चारों तरफ इतने नगर बसे, कहीं पर भी वो सुविधा नहीं है, वो थानक नहीं है, ऐसा मंदिर नहीं है, ऐसा उपाश्रय नहीं है, ऐसा स्कूल नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल की जगह नहीं है, ऐसे पार्क की जगह नहीं है, ऐसे खुली गलियां नहीं हैं। चारों तरफ कहीं भी देख लो, आज 50-70 साल पहले जो इसका निर्माण करवाया, नक्शा पास करवाया, ये बनवाया, उसके बाद अभी अभी बने हुए कॉलोनियों के अंदर भी कोई सुविधा क्या है। अब ये इसके ऊपर नज़र लगती रहती है, कोई अच्छा बच्चा हो तो काला टीका लगा देते हैं ना, नज़र न लग जाए। फिर जैन नगर के ऊपर भी नज़र लगती रहती है, नज़र लगती है, कोई न कोई खुरापात करना शुरू कर देता है। तो ये नज़र न लगे, जो गुरुओं की नगरी हमेशा बसी रहे, सुखद बसी रहे, इसलिए जो 1 तारीख से लेकर के 1 जून से 8 जुलाई तक यहाँ पर जाप रखा गया है। और उस जाप में हमारे को ये सलाह भी मिली है कि घर वाले पूरे करें या ना करें, कम से कम थानक में तो 1.25 लाख जाप हो ही जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हमने थोड़ा जो विचार बनाया है, 1 तारीख के शाम को 8 बजे से 9 बजे तक, चलो 8:15 से 9:15, 8:15 से 9 बजे तक रात को यहाँ पर सामूहिक रूप से जाप रखेंगे। भाइयों के लिए जो भी आ सके आएंगे, सामूहिक रूप से जाप कर लेंगे। सतिया जी विराजमान है, बहनें थानक में अंदर जा सकती हैं, वहाँ पर सामूहिक जाप क्या कर जाएगा, हो जाएगा। घर में करने वाले करें, वो हमारे को सूचना दे दें, रजिस्ट्रेशन करवाएं कि हम जो है ये 1.25 लाख जाप कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं या परिवार मिल कर के कर रहे हैं,
लेकिन उनके साथ साथ थानक में भी सामूहिक रूप से, और प्रवचन में भी हम सोचते हैं अगर प्रवचन प्रारंभ होने से पहले एक माला हम कर लें तो हमारा काफ़ी कुछ जाप क्या कर जाएगा, हो जाएगा। एक माला ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में बड़े आराम से माला क्या कर जाएगी, हो जाएगी। एक माला अगर हम सब मिल करके बैठ करके अगर करते हैं, उसके बाद जैसे प्रवचन होता है, प्रवचन भी चलता रहेगा, ये जाप भी हो जाएगा, तो उसका असर भी पड़ेगा और गुरु नगरी की सुरक्षा भी होगी और हर परिवार की सुरक्षा होगी, हर परिवार को सुकून मिलेगा और गुरुओं की नगरी के अंदर हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। ऐसा 1 तारीख से जो है जाप है। और जैसे भी भाग लेना हो, सुबह नहीं आ सकते, शाम को व्याख्यान में नहीं आ सकते तो रात के समय, और किसी न किसी तरह से सभी लोगों ने इसके अंदर लाभ लेने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हमारे दिल्ली से भी हमारे श्रावक लोग आए हुए हैं। सुमित जी हमारे भक्त हैं, वो दिल्ली से आए हुए हैं। कमल जी आगरे वाले हमारे बड़े परम भक्त थे गुरु महाराज के, उनका परिवार लुधियाना रहता है, वहाँ से उनकी धर्मपत्नी, बेटे और बहू वगैरह सब लोग आए हुए हैं। और सभी आए हुए श्रावक श्राविकाओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं क्या करते हैं, देते हैं। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है।